गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो आपके घर में संकट आते रहते हैं, उन संकटों से कैसे निवृत्ति लिया जाए, कैसे आपके जीवन में निरंतर निखार आए, कैसे आपका परिवार निरंतर सफलता और तरक्की की तरफ बढ़े, आज इसी उपाय को लेकर के आए हैं। मात्र छोटा सा उपाय, 2 मिनट का उपाय अगर आप पर डे कर दिया करें तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। शाम के टाइम इस उपाय को करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे गुरुवार से इस उपाय को स्टार्ट करें और जीवन में आजीवन, जब भी आपके जीवन में कोई संकट आए, प्रभु के सम्मुख बैठकर इस 2 मिनट के उपाय को कर दीजिए। पूरे घर का बदकिस्मती दूर हो जाएगा, पूरे घर का दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और पूरे घर का जीवन संवर जाएगा। आपको मैं यह उपाय बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से आप सुने और बाबा की कृपा निश्चित आप तक पहुंचेगी और आपका कल्याण होगा। तो आइए जानते हैं क्या उपाय है। देखिए, बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो ये कहते हैं कि गुरुदेव हमारे यहाँ दिक्कतें चल रही हैं, हमारे यहाँ संकट बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जा रहे हैं। होता क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कार्य आप करने जा रहे हैं, अचानक से उसमें बाधाएं आ जा रही हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों बाधाएं आ रही हैं, आप तो बस काम पर ही ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, जब संकट आए, बार बार कोई चीज आपके साथ पुनरावृत्तियां हो रही हैं ऐसी, तो ऐसे समय में आपको सतर्क हो जाना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। तो यहां पर अगर आप सतर्क हो जाते हैं तो सबसे पहला चीज, वैसे तो हवन होता है इसमें, मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी देता हूं कि आप हवन के लिए संपर्क करें, लेकिन आप घरों में अपने कौन सा छोटा छोटा उपाय करके अपने जीवन को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं, वह उपाय आप जान लें। देखिए, सबसे पहले आप येलो मस्टर्ड सीड, मतलब पीला सरसों का दाना, आपने देखा है, आप मार्केट से 10 रुपए का ले लेंगे तो कम से कम मान के चलिए कि 10 दिन आप कर सकते हैं। 10 रुपए का अगर पीला सरसों आप ले लेंगे, 10 दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करना क्या है, पीला सरसों आपने ले लिया मार्केट से 10 रुपए का, और कपूर आती है, अब तो गोली बना के कपूर की आती नहीं, पहले ऐसे कपूर आते थे, वो बड़े बड़े टुकड़े होते थे। तो अगर वो वाला मिल जाए वो ले लीजिए, या जो कपूर की गोली आती है वो ले लीजिए, वो कपूर ले लीजिए। उसके बाद आपको लेना कितना है, 5 लौंग ले लेना है, 5 लौंग ले लीजिए। और उसके बाद इस उपाय को गुरुवार को, चूंकि गुरु का दिन होता है और पीला सरसों जो होता है, ये संकटों को दूर करने का, बाधाओं को दूर करने का, रोग दोष कलेश विकार को दूर करने का, टोना टापर टुटका जो भी आपके घर पर किया गया उसको दूर करने का सबसे विशेष उपाय है। क्या करना है आपको, गुरुवार के दिन आपको साईं बाबा के सम्मुख पीले आसन पर नहा धो करके बाबा को स्थापित कर दीजिए और खुद पीले आसन पर आप बैठ जाइए और पीला पुष्प ले लीजिए। पीला पुष्प कितना लेंगे, 11 पीला पुष्प। एक मंत्र का जप आपको करना रहेगा। आप ये रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। देखिए, जो माला धारण करते हैं वो माला आपको नहीं लेना। जैसे देखिए, मैं ये माला धारण करता हूं रुद्राक्ष की, तो इस माला से जप नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, उसी माले को पहनते हैं और उसी से जप करने लगते हैं। माला अभिमंत्रित होता है, मैं इसका भी एक ब्लॉग बना के बता दूंगा कि माला कैसे अभिमंत्रित किया जाता है, वो आप जान लेंगे। लेकिन माला आप रुद्राक्ष की जप करने के लिए अलग लीजिए। एक गोमुखी आती है, ये गोमुखी क्या होता है कि माला कभी भी जब भी आप जप करते हैं, अगर एकांत कमरे में आप कर रहे हैं तो आपको क्या है कि माला खुली आप कर सकते हैं, मतलब खुली माला आप लेकर के और जप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे जगह हैं जहां पर लोग आपको देख रहे हैं तो आप इस गोमुखी का प्रयोग कर सकते हैं और इस गोमुखी में इस माले को आप ऐसे डाल लेंगे और तर्जनी अंगुली को निकालने के लिए गोमुखी जब लेंगे तो ये इसमें जगह होता है, यहां से ये अंगुली निकल जाती है। इस अंगुली को, जो तर्जनी अंगुली होती है ये वाली, ये माले में टच नहीं होनी चाहिए।
तर्जनी अंगुली से टच नहीं होना। आपका माला जप जो होता है वो आप अनामिका से और इस बीच वाली मध्यमा पर माला रख करके और आप जप कर सकते हैं ऐसे, और ये अंगुली टच नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये असम्मान का प्रतीक होती है, जो ये अंगुली होती है तर्जनी। तो आप माला जप कर सकते हैं और इस प्रकार से आप माला जप कर सकते हैं, जैसे अंगूठा और जो आपका ये मध्यमा और तर्जनी होती है, इनसे आप जो है तर्जनी नहीं लगनी चाहिए, मध्यमा और उसके बाद अनामिका और अंगूठा, ये 3 चीज से आप माला जप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मध्यमा पर आप माला रख लेंगे ऐसे और इन अंगुलियों को लगाकर माला जप कर लेंगे। तो माला जप करने का हम बाद में ब्लॉग बना देंगे, लेकिन अब यहां पर आपको सबसे पहले उपाय समझ लीजिए। तो माला जप कैसे करना है, क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है, पुष्प लेना है। पुष्प ले लिया आपने पीला वाला, तो पुष्प 11 पुष्प ले लिया। आपको करना क्या है, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, एक पुष्प लीजिए, खुला पुष्प लेना है, 11 पुष्प ले लीजिए पीले कलर का। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का जप करते हुए बाबा के श्री चरणों में इस जो है फूल को डाल दीजिए। हल्दी या पीला चंदन रखिएगा, बाबा को लगा दीजिएगा, वही चंदन खुद को लगाइएगा। अब उसके बाद आपको माला जप करना है, माला इसी मंत्र का जप करना है, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, एक माला जप करिएगा। अब जो सरसों लिया है, इसका एक कच्ची मिट्टी का दीप ले लीजिए, उसमें रख लीजिए सरसों, फिर कपूर डाल दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए, फिर 5 लौंग, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः 5 बार बोल करके लौंग उसमें डाल दीजिए। जब प्रज्वलित होने लगे तो इस प्रज्वलित जो दीप है इसको एक थाली में रखिए, पूरे घर में इसकी लौ को दिखा दीजिए। और थाली उठाने से पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा जल लीजिएगा, चारों तरफ थाली के गिरा दीजिएगा, बाबा को प्रणाम करिएगा, पूरे घर में इस थाली की जलती हुई दीप की लौ को दिखाइए। घर के कोने कोने से बाधा निकल जाएगी। आपके घर पर अगर नज़र की बाधा या कोई किए कराए की बाधा है वो भी दूर हो जाएगी। और अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है, आपके घर परिवार का दुर्भाग्य चल रहा है, तो वह दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और करें, जो इस जले हुए सरसों का और लौंग का कपूर का जो उसमें अवशेष बचता है उसको क्या करें। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यह चीज बता रहा हूं, इसी का ध्यान देना है। इस बचे हुए अवशेष को आप क्या करें, किसी पीपल वृक्ष के नीचे या किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। थोड़ा सा अवशेष बचता है, ज़्यादा नहीं बचता, जलने के बाद थोड़ा सा। और इसको प्रवाहित करते समय यही बोलिएगा कि प्रभु हमारे घर पर जो भी बाधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करिए और हमारे परिवार का कल्याण करिए। हमारे कार्य की बाधा, जो कार्य क्षेत्र में बाधा है, उसको दूर करिए और हमको सफलताएं दीजिए। अगर बिजनेस व्यापार में घाटा चल रहा है तो उसको मांगिए कि प्रभु हमारे बिजनेस व्यापार के घाटे को दूर करिए और वहां पर बरकत दीजिए, तरक्की दीजिए, हमारे घर में बरकत दीजिए। ऐसा मांग करके यह उपाय, आप 2 मिनट का उपाय है, एक माला जप करना है, आपको मंत्र रट जाएगा, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। और एक माला जप करने के बाद धूप दीप जला के 11 पुष्प बाबा को अर्पित करके पीला चंदन खुद लगाइए, बाबा को लगाइए। बहुत इजी उपाय है। इससे बड़ा भीषण संकट दूर करने का उपाय, छोटा से छोटा उपाय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत छोटा उपाय बताने में समय लग जाता है। जरूर उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक एक चीज बारीकी से समझ लें। इसीलिए कहा जाता है ना कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मतलब संतोष रूपी धन सबसे बड़ा धन है। तो यहाँ पर देखिए बाबा कहते हैं सच्ची श्रद्धा और सबरी और संतोष के साथ कोई उपाय करना चाहिए। अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है, निष्ठा है, विश्वास है, तभी उपाय का फल मिलता है। क्योंकि कहा जाता है विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, वरना कोई फल नहीं है। पूजा पाठ कोई चीज आपको ऐसे गिरते हुए ऐसे चीजें नहीं दिखती हैं। जो आध्यात्म होती है उसकी ऊर्जा फील की जाती है, महसूस होती है। आपका तरक्की होता है तो आपको जनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, महसूस होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी जब आपका विश्वास होता है। तो विश्वास के साथ कीजिए, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ अपने साईं के सम्मुख इस उपाय को कीजिए, घर में दीप को दिखाइए
और शाम को इस उपाय को करिएगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसी भावना के साथ एक चीज कहेंगे, अगर जीवन में भीषण बाधाएं आ रही हैं और कोई भी कार्य नहीं बन रहा है तो यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें, क्योंकि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर जब हवन होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, चाहे विश्व के कोने कोने में आप कहीं हो। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।